जावास्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब वेबसाइट जहां यूजर काम में ले रहा है, देख रहा है, एक्सेस कर रहा है, उसी यूजर के सिस्टम में ही, उसी यूजर के सिस्टम के ही ब्राउजर की हेल्प से सॉल्व हो रही है। अलग अलग यूजर है सेम वेबसाइट के, तो उनके ही ब्राउजर में वो चीज सॉल्व हो रही है, वो स्क्रिप्टिंग सॉल्व हो रही है, वो है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट के एक ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट को हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, बाकी और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे बाद में। डॉक्यूमेंट वो ऑब्जेक्ट है जो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल का रिप्रेजेंटेशन जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ बहुत से फंक्शंस, बहुत से मेंबर फंक्शंस अवेलेबल है, वो काम में लिए जा सकते हैं। उनमें से एक फंक्शन जो अभी हम काम में ले रहे हैं, जो लास्ट क्लास में ये एग्जांपल जो हमने क्रिएट किया था उस वक्त काम में लिया था, वो है राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का क्या वर्क है? तो जो आपकी ये डॉक्यूमेंट फाइल है, ये वेब पेज जैसे एक डॉक्यूमेंट फाइल है, इस डॉक्यूमेंट फाइल के कंटेंट की तरह राइट करवा देना। किसे राइट करवा देना? जो आप इसमें पैरामीटर दोगे। आपने अगर एक स्ट्रिंग प्रोवाइड की हेलो लिख के, तो हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। आपने अगर एक स्ट्रिंग प्रोवाइड की बीआर टैग के साथ, तो बीआर टैग आएगा उस फाइल के अंदर कंटेंट की तरह बॉडी सेक्शन में। तो बीआर टैग क्या करेगा? अपना काम करेगा, लाइन चेंज करने का काम। तो जैसे यहाँ बीआर टैग आता है तो क्या कर देगा? लाइन चेंज। बीआर अगर नहीं दिया होता तो लाइन चेंज नहीं करेगा। बाकी यहाँ जो हम एग्जाम्पल जो लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल, यहीं से हम अपनी क्लास आज की स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वो एग्जाम्पल है जहां पे हम बात कर रहे थे कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो ये जो हमने एग्जांपल क्रिएट किया था लास्ट क्लास में, उस वक्त भी हमने बात की थी कि जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, चाहे विदाउट फ्रैक्शन वैल्यू, चाहे विद फ्रैक्शन वैल्यू, चाहे फ्रैक्शन वैल्यू है चाहे नहीं है, एक्सपोनेंट पार्ट के साथ प्रोवाइड करनी है, वो सब क्या है आपके पास? नंबर अवेलेबल है। टाइप ऑफ एक कीवर्ड अवेलेबल है, जो एक ऑपरेटर एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, किस पे? जिस पे ये अप्लाई हो रहा है, वो यहाँ पे अभी क्या है? 50। केवल हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में 50 देते तो लिखा हुआ आता 50। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो प्रोवाइड करोगे उसी को तो राइट करेगा, बट यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया टाइप ऑफ 50। जैसे बात अगर कर रहे हैं, आप अगर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं सपोज 2 मल्टीप्लाई बाई 50, तो वहां लिखा हुआ 50 नहीं आएगा, वहां क्या लिखा हुआ आएगा? 100। होपफुली आपको पता है कोई ऑपरेटर अगर प्रोवाइडेड है तो पहले उस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू कैलकुलेट करेगा, वो जो रिजल्ट आ रहा है उस ऑपरेटर के सॉल्व होने के बाद वो वैल्यू ये राइट फंक्शन जाके राइट कर देगा। तो 2 इंटू 50 अगर लिखा होता तो 100 लिखा हुआ आ जाता, मल्टीप्लाई होके जो वैल्यू आ रही है। अगर हमने 2 प्लस 50 लिखा होता 52 आ जाता। होपफुली आप सबको पता है ऑपरेटर, ये बेसिक ऑपरेटर काम में लेते हुए बात की है। बट यहीं पे अगर हम बात करते हैं एक ऑपरेटर जो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है, वो कौन सा? टाइप ऑफ। टाइप ऑफ एक कीवर्ड अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में, बहुत से कीवर्ड अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे वर्ड जिस नेम के आपको वेरिएबल क्रिएट नहीं करने होते, रिजर्व वर्ड है जावास्क्रिप्ट की वर्किंग परफॉर्म करने के लिए। उनमें से एक है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ ये जो कीवर्ड अवेलेबल है, इसका वर्क क्या है कि ये अप्लाई हुआ जैसे यहाँ 50 पे, तो ये बता देगा कि 50 का टाइप क्या है, वो एक स्ट्रिंग की तरह प्रोवाइड कर देगा। और उस स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में राइट करवा रहे हैं उस स्ट्रिंग को। तो टाइप क्या बताता है ये? तो अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं तो नो डाउट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो इंट, फ्लोट ऐसे कीवर्ड आ रहे होंगे ध्यान में, ऐसे डेटा टाइप आ रहे होंगे। बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में टाइप की अगर बात करें तो इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप जो है नंबर। सिमिलरली 98.3, भले ये फ्रैक्शन पार्ट के साथ है चाहे बिना फ्रैक्शन पार्ट के, दोनों ही क्या वैल्यूज हैं? किस टाइप की वैल्यूज हैं? नंबर। 9.8 E-3, इसका मतलब क्या है? ई होता है एक्सपोनेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये वैल्यू कौन सी है पहले अगर उसे समझें, तो ये वैल्यू है 9.8 इंटू 10 की पावर -3। 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
-3। ये वैल्यू है एक्सपोनेंट वैल्यू लिखने का तरीका। मतलब आप जावास्क्रिप्ट की वर्किंग जब आप प्रोवाइड कर रहे हो उस वक्त वैल्यूज आप एक्सपोनेंट वैल्यू फॉर्मेट, जो आपने और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में शायद से देखा होगा, साइंटिफिक फॉर्मेट कंसीडर होता है इन फ्रैक्शन पार्ट वाली वैल्यूज का, ये फॉर्मेट प्रोवाइड किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट में भी ये ई जो लिखा है, ये ई कोई वेरिएबल नहीं, ये कंप्लीटली एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कौन सी वैल्यू है ये? 9.8। ई रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, और वो पावर क्या है? -3। जबकि यहीं पे अगर हम बात करते हैं, इंफिनिटी एक कीवर्ड अवेलेबल है, तो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। टाइप ऑफ एक कीवर्ड है जो ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि इंफिनिटी एक कीवर्ड है जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी वैल्यू? तो जैसे अगर आप कभी परफॉर्म करते हैं 5/0, मैनुअली यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करें, 5/0 इनफाइनाइट वैल्यू होती है, राइट? और यहाँ जावास्क्रिप्ट में इसका रिजल्ट क्या आता है? वो रिजल्ट आता है इंफिनिटी। कभी ऐसा है कोई नंबर है उसे आपने 0 से डिवाइड किया तो वो वैल्यू क्या है आपकी? इंफिनिटी। या ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आई, इस वैल्यू को आपने किसी वेरिएबल में रखा, इंफिनिटी वैल्यू को, और उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो वो भी क्या है? एक इंफिनिटी वैल्यू अवेलेबल है। जबकि वहीं अगर बात करें, आप कभी ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जैसे 0/0, तो 0/0 बहुत से अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे 0/0 का रिजल्ट कंसीडर होगा, जैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 0/0 का रिजल्ट होता है नॉट अ नंबर, कुछ वैसा यहाँ पे कंसीडर होगा। 0/0, या कभी आपने किया कुछ ऐसा, जैसे सपोज करो आपने दिया हेलो, एक स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहे हो सपोज 4 से, तो ये डिवीजन परफॉर्म हो सकता है क्या? सोच के देखें, ये नंबर थोड़ी था, एक स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहे हैं नंबर से। नंबर डिवाइड नंबर एक नंबर आता है, लेकिन स्ट्रिंग डिवाइड नंबर, डिवीजन ऑपरेशन कहता है कि कोई नंबर आना चाहिए, बट ये एक ऐसा नंबर है जो कह रहा है नंबर नहीं है। थोड़ी अजीब सी बात है, इसलिए वापस रिपीट करते हैं। ये वो केस है जहां पे ये क्या कह रहा है, डिवीजन का रिजल्ट क्या रहा है? एक ऐसा नंबर जो कह रहा है नंबर ही नहीं आ पा रहा है, कोई नंबर ही कैलकुलेट होके नहीं आ पा रहा, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो है NaN। केस सेंसिटिव है तो थोड़ा ध्यान रखना, कैपिटल एन, स्मॉल ए, कैपिटल एन। बोलने में इसे बोल दिया जाता है नॉट अ नंबर, बट ये नंबर की कैटेगरी का एक ऐसा नंबर जो कहता है कि कोई नंबर नहीं है। होपफुली कुछ कुछ आपको आइडिया लगा होगा। बाकी हाँ, एक बार हम ये स्टेटमेंट्स कर रहे हैं कमेंट, और इन्हें कमेंट करके इस पर्टिकुलर पेज को ब्राउजर पे देखते हैं, जहां पे हमने टाइप प्रिंट करवाया 50 का, 98.3 का, 9.8, एक्सपोनेंट -3 का, इंफिनिटी का और NaN का। ये जो हमने प्रोवाइड कर रखा है, इस पेज को किया सेव। ब्राउजर पे अगर हम इसे चेक करते हैं तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही हैं, इन सबका टाइप क्या आ रहा है? नंबर। जूम कर रखा है हमने इस पेज को तो इतना बड़ा विजिबल हो रहा है, अदरवाइज एक्चुअल साइज पेज के कंटेंट का जो होता है नॉर्मल कंटेंट का पैराग्राफ का जैसे, वैसा आपके सामने अपीयर हो रहा है। क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हमने क्या राइट करवाया है? केवल कंटेंट, हेडिंग नहीं दी, उसे टैग स्पेसिफाई नहीं करवाया है ना इस कंटेंट को, डायरेक्ट ऐसे कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है। जैसा नॉर्मल आप कंटेंट दे देते बॉडी के अंदर ही सीधे हेलो लिखते हैं, तो कुछ वैसा है। होपफुली आपको कुछ कुछ आइडिया लगा होगा। यहीं पे एक बार इस चीज को भी हम कमेंट हटा के देख लेते हैं। सेव किया, इस पेज को अगर हम कर रहे हैं रिफ्रेश, तो ये कौन सी वैल्यू आ रही है? इंफिनिटी। ये कौन सी वैल्यू आ रही है? NaN। इंफिनिटी कब आ रही है? तो इंफिनिटी एक ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत बड़ी वैल्यू है। इंफिनिटी एक ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो रेंज से आउट ऑफ रेंज वाली वैल्यू की तरह आप डिनोट करना चाहते हैं। बहुत बड़ी वैल्यू हमने बोल दिया था, बट उसे समझना पॉजिटिव साइड में बहुत बड़ी या नेगेटिव साइड में बहुत बड़ी, दोनों ही केस में इंफिनिटी पॉसिबल है। -5/0 है, चाहे चाहे 5/0 है। पॉजिटिव में 5/0, चाहे नेगेटिव का 5/0, दोनों ही केस में एक इंफिनिटी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसी वैल्यू
जो बहुत बड़ी वैल्यू कंसीडर की जाए उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का वो है इन्फिनिटी। और इस तरीके का कभी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं तो वैल्यू की तरह जो प्रोवाइड करता है इस जगह पे वो प्रोवाइड करता है इन्फिनिटी। जबकि एन क्या है, एक ऐसा नंबर जो हम चाह रहे थे ऑपरेशन का रिजल्ट नंबर आए, बट हमारी कुछ हरकत ऐसी हुई, कुछ गड़बड़ ऐसी हुई जिसके कारण वो नंबर ही कैलकुलेट नहीं हो पाया। वो है NaN। डिवीजन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, डिवीजन से क्या आना चाहिए, कोई नंबर आना चाहिए। पर डिवीजन करते हैं अगर आप किसी न्यूमरिक वैल्यू पे, न्यूमरिक वैल्यू का, तब तो समझ में आता है कि हाँ डिवीजन का क्या रिजल्ट लेके आए। बट हेलो पे अगर डिवाइड कर रहे हो 4, तो ये कहेगा एक नंबर लेके तो आना चाहता हूँ लेकिन कौन सा नंबर वो समझ ही नहीं आ रहा। तो वो है नॉट अ नंबर वाला नंबर, NaN कीवर्ड से जावास्क्रिप्ट में जो रिप्रेजेंट होगा। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सबको कुछ आइडिया लगा होगा। तो सर एक ये बार वापस हमने समझाना पहला सर टाइप यार। देखा है। हाँ, क्या सर एक चीज, बार वापस, सर एक बार ये वापस ला दो सर, ये वाला ये नहीं आ रहा। कौन सा वाला? सर जब ये समझाया था ना आपने टाइप ऑफ और वो हेलो डिवाइडेड बाय 4 वाला। ओके, दिस वन, लास्ट वन। और सर एक बार ये पॉइंट वाला ही बता देना, 9.80 - 3 वाला। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ये एक्सपोनेंट वैल्यू समझना जो चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक बार हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं वो वैल्यू ना, 9.8 E-3। इस तरीके से जो ये वैल्यू लिखी गई है ना, ये वैल्यू एक्चुअली कौन सी वैल्यू है उसे समझना। ये वैल्यू और कुछ नहीं, ये वैल्यू है हमारे पास 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। आपने हो सकता है बहुत सी जैसे केमिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, तो कई बार आपने देखा होगा 10 की पावर वाले कॉन्सेप्ट को। तो ये है 10 की पावर -3। केवल ये हम सुपर स्क्रिप्ट में वहां लिख नहीं सकते थे उस एडिटर पे अभी, इसके लिए हमने यहाँ पे देखी है ना। ये वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है। होपफुली आप सबको आइडिया लगा होगा ये वैल्यू क्या है। कभी भी आपको ऐसी कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है जावास्क्रिप्ट के कोड में, तो आप बीच में ई लिखते हुए रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ऐसा नहीं केवल जावास्क्रिप्ट में, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, फॉर एग्जांपल C++, जावा, इनमें आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक्सपोनेंट वैल्यू लिखी जा सकती है अगर जरूरत लगे कहीं पर। तो कुछ इस तरीके से अभी हमने ये बात की है। ये वैल्यू कौन सी है, तो ये भी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। भले हमने इस वैल्यू को लिखते टाइम कभी ऐसा ही डायरेक्टली लिख दिया 9.8 E-3, बट है तो एक न्यूमरिक वैल्यू, एक नंबर ही है। कैलकुलेट पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा अधूरा छोड़ दिया, साइंटिफिक फॉर्मेट में छोड़ दिया, तो ये वैल्यू है हमारे पास एक नंबर। पूरा कैलकुलेट नहीं हुआ का मतलब 10 की पावर -3 जो डिवाइड बाई 1000 बन जाएगा उसे परफॉर्म नहीं किया गया, यह है एक नंबर। जबकि यही हम दूसरी जो बात कर रहे हैं, जो आपने पूछा है आपने अभी, क्या कि ये अगर हम ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं स्ट्रिंग डिवाइड बाय नंबर, तो पहले सोच के बताओ, अगर यहाँ पे वैल्यू होती है हमारे पास सपोज से 20, तब तो वैल्यू क्या आती है, एक नंबर आता, राइट? कोई डाउट नहीं है इसमें, तो 20 डिवाइड बाई 4 एक नंबर। अगर ये होता सपोज कोई वैल्यू सपोज 100 डिवाइड बाई 4, तो भी कोई नंबर, चाहे विद फ्रैक्शन पार्ट आए चाहे विदाउट फ्रैक्शन पार्ट आए। जैसे ये 22 है, 22 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। इस केस में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इस पेज पे अगर देखें, क्या वैल्यू आ रही है, 5.5। बट ये 5.5 जो वैल्यू है एक नंबर है। तो डिवीजन जब भी ऑपरेशन ये सॉल्व होता है डिवाइड वाला, उस वक्त जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो क्या आता है, एक नंबर। लेकिन कभी अगर ऐसा कुछ हुआ कि आप 24 को डिवाइड करना चाहते हो, लेकिन किससे डिवाइड करना चाहते हो, आपने एक स्ट्रिंग लिख दी सपोज समथिंग, तो डिवीजन परफॉर्म तो होना चाहता है, बट ये अजीब सा डिवीजन है, इसका रिजल्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ये ऐसी कैलकुलेशन हुई क्या जिसे कह दो कि इनफाइनाइट वैल्यू आ गई, तो नहीं आई। इनफाइनाइट वैल्यू नॉर्मली कब कंसीडर की जाती है, जब इस तरीके का ऑपरेशन है कि डिवाइड बाई 0 कर दिया, तो एक इनफाइनाइट वैल्यू आती है। या इनफाइनाइट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनफाइनाइट में प्लस माइनस कर रहे हो, तो वो सारी वैल्यूज इनफाइनाइट कंसीडर होगी। बट ये 24 डिवाइड बाई समथिंग,
डिवीजन सॉल्व होते टाइम एक नंबर देना चाहता है, बट ये नंबर कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। इस केस में कहा जा रहा है कि ये नंबर ऐसा है जो नंबर ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसका टाइप क्या कंसीडर होगा, नंबर, क्योंकि ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ था जिसके कारण ये वैल्यू आती है, जब भी ये वैल्यू आती है, या तो आप खुद स्पेसिफाई करते हैं इस वैल्यू को, या कैलकुलेशन में इस तरीके से ये वैल्यू आती है जब भी। तो वो कब आती है, जब आप ऑपरेशन कुछ ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जिसके रिजल्ट में नंबर आना चाहिए था, बट नंबर कैलकुलेट नहीं होता है, तो इसलिए इस वैल्यू का टाइप कंसीडर होता है नंबर। जैसे आप अगर और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देख चुके हो तो होपफुली शायद से आपने, जैसे आप में से अगर मोस्टली सी प्रोग्रामिंग देख चुके हैं शायद से, जो मुझे अंदाज है, तो आपने शायद से ये कैपिटल में नल लिखा हुआ देखा होगा सी प्रोग्रामिंग के अंदर। कैपिटल में ये नल एक ऐसे एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है जो एड्रेस ही नहीं है। कैपिटल में ये जो नल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे एड्रेस को जो एड्रेस ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो क्या, NaN रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे नंबर को जो कहता है नॉट अ नंबर। पता चली कुछ बात? अभी भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो हम एग्जांपल देख रहे थे, उस एग्जांपल में 50 का टाइप देखा, वो भी नंबर है, 98.3 का टाइप भी नंबर है, 9.8 एक्सपोनेंट -3 का टाइप भी नंबर, इंफिनिटी भी नंबर है, और NaN भी नंबर है। हमने जानबूझ के ये दो कीवर्ड यहाँ पे इन्वॉल्व किए, क्योंकि न्यूमरिक वैल्यू से आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा 50 98.3, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। बस किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं तो बस दिमाग में ये आता है ये इंटीजर और ये फ्लोटिंग वैल्यू, यहाँ पे इंटीजर है चाहे फ्लोटिंग वैल्यू है, उन सब का टाइप क्या कंसीडर होता है, नंबर। यहीं पे अब ये एग्जांपल अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो तो ये हमने डेटा टाइप कौन सा देखा है, नंबर। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, हम अगर किसी पर्टिकुलर पेज पे ये टाइप चेक करवाते हैं, किस पे, सपोज हमने ये टाइप चेक करवाया हेलो पे, तो हेलो का टाइप ये क्या बताएगा, तो हेलो का टाइप यहाँ पे हमारे पास जो आएगा, बाकी चीजें कर दी हमने कमेंट, है ना। हेलो का टाइप क्या आएगा, तो हेलो कोटेशन में ये जो प्रोवाइडेड है इसका टाइप क्या ला के देगा, ये स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि हेलो का टाइप क्या है, हेलो एक स्ट्रिंग की तरह प्रोवाइडेड है। स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स प्रोवाइडेड है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर CHAR कोई कीवर्ड वैसा नहीं है, कैरेक्टर जो आप सोच रहे हो सी प्रोग्रामिंग जैसा कि कैरेक्टर टाइप होता है, कैरेक्टर अलग होता है, कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे स्ट्रिंग सीधे आपका वो डेटा टाइप अवेलेबल है जो आपकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे आपको सिंगल कैरेक्टर देना है चाहे मल्टीपल कैरेक्टर देना है, वो क्या कंसिडर होगा, स्ट्रिंग। यहाँ पे ये जो प्रोवाइडेड है आपके सामने, ये पेज अगर हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे चेक करते हैं, तो अभी हमारे सामने क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग, जूम करके एक बार विजिबल करा देते हैं थोड़ा। ये लिखा हुआ आ रहा है स्ट्रिंग, ये टाइप किसका है, हेलो का। BR का टाइप चेक कर रहे हैं तो BR भी कोटेशन में प्रोवाइडेड है, तो इसका टाइप भी क्या था, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट प्रोवाइड करने का तरीका हमने लास्ट क्लास में बात की थी। वेरिएबल में तो वेरिएबल जावास्क्रिप्ट का ऐसा सीधा साधा सा है कि उसमें वैल्यू जिस टाइप की दोगे वेरिएबल खुद को उसी टाइप का मान लेगा। वेरिएबल क्रिएट करते टाइम कोई टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका तो बहुत सिंपल सा, var दिया, साथ में वो आप वेरिएबल का जो नाम देना चाह रहे हो वो नाम दिया। ये वेरिएबल किस टाइप का, जब तक वैल्यू नहीं दी तब तक अनडिफाइंड है। जैसे ही वैल्यू दे देते हो तो उसकी जो वैल्यू दी है, वैल्यू अगर नंबर दी है तो नंबर मान लेगा अपना टाइप, वैल्यू अगर स्ट्रिंग दी है तो स्ट्रिंग मान लेगा अपना टाइप। तो वेरिएबल का टाइप हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले ही हम बात कर चुके हैं कि वेरिएबल का टाइप तो यहाँ पे डायनामिक होता है, उसमें कैसी वैल्यू प्रोवाइडेड है वेरिएबल में वैसा ही वेरिएबल का टाइप बन जाएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कांस्टेंट्स के लिए, और ये जो कांस्टेंट हम बात कर रहे थे हेलो दिया, ये चाहे डबल कोटेशन में लिखो चाहे सिंगल कोटेशन में, हम सीख रहे हैं ये चीज ध्यान रखना।
खुद को ऐसा मत समझना कि आपने सीख लिए सारे डेटा टाइप, एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने हो सकता है स्ट्रिंग लिखने के लिए डबल कोटेशन काम में लिए थे। अब यहीं पे हम एक बात और बता रहे हैं कि स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट में आप डबल कोट्स में भी दे सकते हो, सिंगल कोट्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ये भी क्या कंसीडर होगा आपके पास एक स्ट्रिंग। हमने यहाँ तक प्रोवाइड कर दी, ये दो चीज हम चेक कर रहे हैं, एक ये और दूसरा ये, दोनों ही हमारे पास रिजल्ट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रिंग। डबल कोट्स में दें चाहे सिंगल कोट्स में दें, चाहे मल्टीपल कैरेक्टर्स दें चाहे सिंगल कैरेक्टर्स प्रोवाइड करें, इस तरीके से दिया जैसे ये के दे दिया, या सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे ये चाहे डबल कोट्स में दिया चाहे सिंगल कोट्स में प्रोवाइड किया, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अवेलेबल है स्ट्रिंग। चाहे कोई सा भी कैरेक्टर दिया, सिंगल कैरेक्टर्स भी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो कोटेशन के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड में, तो ये क्या कंसीडर होगा, एक स्ट्रिंग। इस पेज को अगर हम रिफ्रेश करके देखते हैं, ये चारों क्या है, स्ट्रिंग। चाहे आपने ये कोटेशन एम्प्टी ही क्यों ना प्रोवाइड किए हो, ये कोटेशन अगर आपने एम्प्टी भी प्रोवाइड कर दिए ना, मतलब डबल कोट्स के बीच में कुछ नहीं दिया या सिंगल कोट्स के बीच में कुछ नहीं दिया, तो ये कंसीडर करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग। और एम्प्टी स्ट्रिंग आपके काम में तो आ सकती है, जैसे आपको कभी चेक करना है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कि फॉर्म जो फिल किया था उसका वो फील्ड एम्प्टी है या नहीं, तो हो सकता है आप इससे कंपैरिजन करो कि इसके इक्वल है या नहीं, या फिर इससे कंपैरिजन कर लो, बात बराबर है कि इसके इक्वल है या नहीं है, क्योंकि ये कंसीडर क्या होगा आपके पास, स्ट्रिंग। सेव किया इसे किया हमने ब्राउजर पर चेक, तो ये क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग अवेलेबल है। यही आज की क्लास में हम आगे जो बात कर रहे हैं वो क्या, तो आराम से समझना, डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन की बात तो आप समझ चुके होंगे। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, कभी अगर आपने ये जो प्रोवाइडेड है कोटेशन, इसमें अगर आपने वैल्यू दे दी होती, सपोज जैसे अभी 50 के लिए चेक किया था, ध्यान है 50 एक नंबर था, अगर डायरेक्टली प्रोवाइडेड है तो, कोटेशन में अगर प्रोवाइडेड है, चाहे डबल कोटेशन में चाहे सिंगल कोटेशन में, ये क्या कंसीडर होंगे हमारे पास, स्ट्रिंग। इस पेज को किया सेव, इसे रिफ्रेश किया, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास, स्ट्रिंग है। ये सभी स्ट्रिंग है जो भी आप कोटेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग अवेलेबल है। और यहीं पे एक छोटी सी चीज और कहना चाहेंगे, ये जो स्ट्रिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डबल कोटेशन में सिंगल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में डबल कोटेशन आप काम में ले सकते हैं। जो अभी बोला उससे वापस बोलते हैं, डबल कोटेशन में अगर आप दे देते हैं यहाँ पे कभी ऐसा, जैसे से ऐसी कुछ भी हमने प्रोवाइड कर दिया, ये सिंगल कोटेशन दे दिया, या सिंगल कोटेशन में हमने डबल कोटेशन प्रोवाइड कर दिया, ऐसी कुछ भी हमने ये प्रोवाइड कर दिया, ये सेव किया, इसे किया रिफ्रेश, तो ये भी क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग अवेलेबल है, ये सभी स्ट्रिंग। लेकिन अगर आप यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन देना चाह रहे हो, तो इस केस में ये रिफ्रेश किया, ये आ गई जावास्क्रिप्ट की एरर। ये एरर क्यों, कोटेशन के अंदर कोटेशन, डबल कोट्स के अंदर डबल कोटेशन, या सिंगल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन डायरेक्ट नहीं दे सकते, उसे प्रोवाइड करने का तरीका होगा ये स्लैश। इस तरीके से दे रहे हैं, ये वर्क कर जाएगा और बिल्कुल वैसा ही अवेलेबल। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सबको आइडिया लगा होगा।